नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाइव की सियासत की बात डॉक्टर प्रियव्रत के साथ। आज नगर पालिका चुनाव को लेकर क्लाइव के महामंत्री राहुल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम राहुल राणा जी से क्लाइव की सियासत के बारे में बात करेंगे। राहुल जी, आजकल नगर पालिका चुनाव का माहौल है, आप इस चुनाव की रेस में अपने आप को कहां पर देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रियव्रत जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और आपके जो न्यूज़ हरियाणा मंच के जितने भी दर्शक हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय नगर पालिका का चुनावी बिगुल बज चुका है। उसके चलते मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को आवेदन किया है कि मैं भी यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और मैं अपनी सबसे मजबूत दावेदारी मांगता हूँ। सुनने में आ रहा है कल बीजेपी कार्यालय में क्लाइव से 10 कैंडिडेट पहुंचे हैं जी, सभी कैंडिडेट्स अपने अलग अलग मुद्दे लेकर के चले हैं। राहुल राणा जी क्लाइव में किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं? पत्रकार महोदय, मैंने आपको बताया है कि मैं सबसे मजबूत यहाँ से जिताऊ उम्मीदवार हूँ, क्योंकि पार्टी में भी मेरा बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मैं पार्टी में 14-15 साल से सेवाएं दे रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं रह चुका हूँ। लेकिन जितने लोगों ने आवेदन किए सब मेरे भाई हैं, मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मजबूत दावेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने जब पहली बार मेरे को वोट करने का अवसर मिला था तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपको ये कहता हूँ कि तमाम जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आखिरी वोट भी भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। अब क्लाइव में अगर बात करें, पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही है और यहाँ पर स्टेडियम का एक मुद्दा रहा है, तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्यों पहले सॉर्ट आउट नहीं हो पाया और कैसे अब आप इसको सुलझा पाएंगे? पत्रकार महोदय, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि स्टेडियम की मांग काफी वर्षों तक ये चली आ रही है। यहाँ पे मेरी नॉलेज में मेनपाल राणा जी, राजू कौशिक जी, सुरेंद्र जी, वे मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वे चेयरमैन रहे हैं। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू रहा, मेरे भी समझ से परे है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था युवाओं को कि मैं पहले आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दूंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ लूंगा। और यही बात मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और क्लाइव की जनता ने भी मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं चेयरमैन की शपथ बाद में लूंगा, पहले युवाओं को स्टेडियम दूंगा। उसका रेजुलेशन डाल के मैं स्टेडियम को पूरा करवाने के लिए पहले स्टेडियम का रेजुलेशन डालूंगा और मैं युवाओं को सौंपने का काम करूंगा। युवाओं को लेकर ही दूसरा मुद्दा जो आजकल क्लाइव में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, नशे की समस्या है। युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। नशे को रोकने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे? हमारे युवा साथी अभी शांतिपूर्ण एक धरना भी दे रहे थे और एक कमेटी का जो गठन हुआ है, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ। हमारे युवा साथी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। लेकिन एक काम हो गया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये काम बहुत पहले दिन हो जाना था। लेकिन जो यहाँ से प्रतिनिधि रहे, हो सके उन्होंने भी प्रयास किया हो। लेकिन मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि नशे की तरफ युवा ना जाए, क्योंकि नशा उसको तो खोखला करता है, उसके परिवार को भी एक दर्दनाक पीड़ा देता है। कि जब किसी माँ बाप से पूछा कि तेरा बच्चा वह नशा करता है तो वो माँ बाप अपने आप में घुटन महसूस करता है। मैं युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि नशे से दूर रहे, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे, अच्छी शिक्षा दे, वो बड़ा होकर तहसीलदार बने, पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन नशे से दूर रहे। और मेरे जितने भी क्लाइव के युवा साथी से मैं अपील करता हूं कि नशे से दूर रहे। और बहुत अच्छे प्रयास, सराहनीय प्रयास मेरे युवा साथियों की एक टीम इस क्लाइव में कर रही है और काफी हद तक पुलिस प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा है और वे एक अच्छी पहल कर रहे हैं। लेकिन लोग आज जागरूक हैं, कहने लगे कि ये गंदी आदत है,
या अपने को तो मारेगी, अपने परिवार को भी मारेगी। किसी भी कार्य पूरा करने के लिए मैं छोड़ना पड़ता है। अखबार में फोटो मेरी आई, लीडर मैं से कुछ नहीं होता। जब तक आप इस मैं को नहीं त्यागोगे ना, तो आप किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। हम अच्छे करेंगे, अच्छे लोग मेरे को खुद नहीं बता देंगे। मैं किसी के लिए अच्छा करूंगा, उससे मैं ही थोड़ी पूरे दूंगी मैं अच्छा हूं, वो अपने आप बता देगा। ठीक है, होती आपको ही पता है, हर एक आदमी लीडर बनना चाहता है, सोचता है मैं लीडर बनूं, सोचता है मैं यहां से बनूं, लेकिन मैं नहीं रखनी चाहिए। सभी के साथ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कल आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, सभी के सहयोग से होता है। मैं कल यहाँ पे चेयरमैन बन गया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, क्रांति जनता ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, अकेला मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है सबका साथ सबका विकास। इसी टंके की चोट पे मैं नशे को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं आप इस चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं, मेरे को कुछ करना पड़े, हर एक गली चौराहे पे मेरे को चाहे नाके भी लगाने पड़े, शासन प्रशासन सरकार की सारी शक्ति का प्रयोग मैं नशे को दूर करने के लिए यहाँ पे करूँ। राहुल जी, क्लाइट में एक बड़ा मुद्दा है, हॉस्पिटल बन गया है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। चिकित्सा, क्लाइट की चिकित्सा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि इतना बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ क्लाइट की जनता को दिया है, उसके लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर की कमी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हफ्ते में 10 दिन में पिछले मिलता भी रहता हूँ। मैंने ये बात उनको भी रखी, लेकिन जो यहाँ से प्रतिनिधि है उन्होंने भी रखी होगी, जो यहाँ से चुनाव मंत्री रही हैं उन्होंने भी रखी होगी, लेकिन पता नहीं क्या बात है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर क्लाइट की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास करत रहूंगा और यहाँ पे डॉक्टर की कमी है जो उसको पूरा कराने का मैं कार्य करूंगा। पिछले 10 साल से पार्क का निर्माण भी नहीं हो पाया है, उसके लिए आपके क्या प्रयास? कहा भव्य निर्माण कर पाएगा, जाके देखो। पार्क में बन गया है लेकिन घास खरी नहीं है, पेड़ पौधे हैं वो सूख चुके हैं, माली हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। पिछले कई दिन पहले एक मुद्दा भी उठा था पत्रकारों के माध्यम से, उन्होंने विजिट भी किया था कि पार्क की व्यवस्था बुरी है, उसको सुधारने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं जरूर क्लाइट में जितने भी पेंडिंग कार्य है, या वो सीवरेज के हो, या वो पार्क के हो, या वो समुदाय के अंदर परशुराम के हो, जितने भी हैं मैं सबको पूरा कराने का कार्य करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोगों को हर टाइम उनके बीच में रहूंगा, उनको छोटी मोटी सरकार की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं मैं उनको डंके की चोट पर जो पात्र है जिसको चाहिए उनको दिलवाने का मैं कार्य करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राहुल जी, क्लाइट की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यहाँ पे जन्म लिया पत्रकार महोदय, यही मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, यही इन्हीं लोगों के बीच में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, इनसे कुछ नहीं। जो अपने बस मैं तो एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दे, और भारतीय जनता पार्टी से भी मैं निवेदन करता हूँ। मैं आपने क्वेश्चन किया था कि आपकी ही दावेदारी इतनी मजबूत है, अभी मेरे सिनेरियो में है, तो उस पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी। राहुल राणा ने भारतीय जनता पार्टी 2012 में ज्वाइन करी थी। जब 5 रुपए की पर्ची कटती थी, कोई कार्यकर्ता दिखाते, मैं दिखाता हूं, जब 5 से शुरुआत होती थी, उसका जाके रोहतक कार्यालय जाके उसको देख भी लो। बहुत लंबा संघर्ष मैंने किया, बहुत लंबा। जिलाध्यक्ष राजपाल तंवर की बात हो, सुभाष रजवाड़े की बात हो, अशोक गुज्जर की बात हो, मनीष कटवाड़ी की बात हो, बहुत सारे जिलाध्यक्ष के नीचे मैंने काम किया। यहाँ पे रामेड़ शर्मा मंडल अध्यक्ष हो, कुलदीप परमार मंडल अध्यक्ष हो, राजीव राजपूत हो, महिपाल राणा हो, बहुत सारे मंडल अध्यक्ष के नीचे बहुत लंबी इकाई से जुड़ा।
हर एक जगह अपने संपर्क है। लेकिन मन में कई बार जैसे आपने भी क्वेश्चन किया था कि वनवास कि अभी तक तो मिल जाना चाहिए था। ठीक है, वनवास अब की बार पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरा कर देगी, लेकिन राहुल राणा ने आज तक किसी की चापलूसी नहीं की। जहां तक भी गया, जितनी भी पार्टी संगठन के विभिन्न पद रहे हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख है, BLA2 है, महामंत्री है, युवा मोर्चा अध्यक्ष है, युवा मोर्चा महामंत्री है, सब अपने बलबूते पे, मेहनत पे, किसी की चापलूसी करके नहीं। आज कुछ लोग, हमने बहुत सारे प्रकरण देखे पीछे भी, पद की चाह में भाईचारे को नीचा दिखाया, भाईचारे की काट कटी। लेकिन राहुल राणा ने आज तक किसी, अगर मेरी एक सोच रहती है, अगर मेरे को कुछ ना मिले, अगर मेरे भाई को कुछ मिल जाता है तो वो मेरा ही अपना है। मिलना भाग्य का होता है। अगर कपिल मुनि महाराज की दया से आपकी बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, तो मैं सब कुछ करके आपको, मैं हरियाणा प्रदेश में जितनी भी नगर पालिका है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कलायत नगर पालिका की सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी। और जब हम दोबारा मिलेंगे, जब हम लोगों के बीच में आप भी जाओगे, पत्रकार महोदय जाना भी, अगर मेरे को आशीर्वाद दिया, जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, तो लोग अपने आप को आप बता देंगे कि हमने सही आदमी के हाथ में इस कलायत नगर पालिका की बागडोर दी है। जी, आपने सुना राहुल राणा जी को, बीजेपी के निशान के ऊपर अपनी मजबूत दावेदारी ठोकते हुए। अब देखना यह है कि कैथल और बीजेपी की पूरी टीम उनको आशीर्वाद देती है, क्या रहता है वो भविष्य के गर्भ में है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।